हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनीता बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। इससे आपके हर एक जनरल कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जेपीएससी में भी इनके क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और बारीक से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली, स्केलेटल सिस्टम जो है इसको क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। ठीक है। स्टडी ऑफ बोन मतलब जो कोशिका का अध्ययन है, इसको क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। ओरिजिन कहाँ है इसका? मतलब ये कहाँ से विकसित हुआ? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ओरिजिन ऑफ बोन मतलब जो बोन का उद्गम स्थान है वो क्या है? मेजोडर्मल। मतलब ये मेजोडर्मल ओरिजिन है इसका। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर में कितने बोन्स पाए जाते हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि चाइल्ड में कितनी पाई जाती हैं? चाइल्ड में कितनी होती हैं? तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। 300 बोन होते हैं। ठीक है। बच्चों में कितने होते हैं? 300 हड्डियां होती है। और यही जो इम्ब्रियोनिक स्टेज है, इम्ब्रियोनिक का मतलब होता है कि जब बच्चा का जन्म नहीं होता है, वो माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम बच्चे में बोन कितना होता है? तो उस टाइम जो होता है वो 305 बोन होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई याद रखेंगे इसको कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? 300। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक मतलब जब बच्चा का जन्म भी नहीं हुआ है, वो जब माँ के गर्भ में है उस टाइम 300 बोन होते हैं। और जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है, वो जब वयस्क बन जाता है, तो उसके बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? तो 206 हड्डियां होती है। अब ये जो देखिए 206 हड्डियों को दो पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट एक्सियल बोन एंड दूसरा एपेंडिकुलर बोन। देखिए एक्सियल बोन क्या होता है? एक्सियल का मतलब क्या होता है? जो सेंटर, हमारा बॉडी का जो सेंटर वाला प्लेस होता है, जो बीच वाली चीज़ें होती है। तो हमारे बीच में क्या देखा जाता है? स्कल, हमारा खोपड़ी। देखिए हमारा सर जो है, सर के सीधे में जो जो हिस्सा आएगा वो क्या होगा? एक्सियल। और अगर हम अपना हाथ पैर फैला दे तो देखिएगा हाथ और पैर जो होता है वो अलग हो जाता है, सेंटर से दूर हो जाता है। तो ये हिस्से जो है वो एपेंडिकुलर कहलाते हैं, और जो एकदम हमारे बीच में है उसको क्या कहते हैं? एक्सियल। तो सबसे पहले हमारा क्या है? स्कल। स्कल क्या मतलब? खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती है। रिब्स। रिब्स क्या है? पसली है ना। पसलियां हमारे पास कितने होते हैं? 24 होते हैं, या फिर इसको 12 पेयर भी कह सकते हैं कि 12 जोड़ी होती है ये। ठीक है। देन स्टर्नम, जो रिब्स है, जैसे देखिए ये जो है ये स्टर्नम होता है, और इसी से जो है वो सारे रिब्स इस तरह से अटैच होते हैं, सभी जुड़े होते हैं। तो ये जो बीच वाली हड्डियां हैं हमारे पास गर्दन के साइड से सीधे निकली हुई है, तो वो क्या है? एक स्टर्नम है। और सारे रिब्स जो है वो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, तो स्टर्नम हमारे पास एक होता है। वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डियां है ना, जो हमारा बैकबोन है वो कितने होते हैं? 26 होते हैं एक अडल्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बोन कितने होंगे? 80। ठीक है। तो एक्सियल में कितने बोन होते हैं? 80 बोन होते हैं। ठीक है। देन एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में कितने होते हैं? 126 बोन होते हैं, 126 हड्डियां होती हैं, जिसमें से इसके दो भाग हैं, लिम्स और गडल। लिम्स में क्या होते हैं? लिम्स मतलब लिम्स के दो भाग, फोर लिम्स और हैंड लिम्स। फोर लिम्स का मतलब होता है हैंड, हाथ, और हिंद लिम्स का मतलब होता है लेग। ठीक है। तो हमारे पास 2 हाथ है और 2 लेग है। ठीक है। तो दोनों हाथ मिला करके 60 हड्डियां है, और दोनों पैर मिला करके 60 हड्डियां हैं। तो हमारे हाथ और पैर में कुल कितने हो गए? 120। ठीक है। 120 बोन्स हैं। उसके बाद जो हमारा पेल्विक गडल और पेक्टोरल गडल। देखिए ये पेल्विक गडल कहाँ होता है? हमारा जो कंधा है ना, कंधे के पास पेक्टोरल गडल होता है। और पेल्विक गडल कहाँ होता है? ये
इसको ये बोल सकते हैं हिप बोन कह सकते हैं, कमर की हड्डी। ठीक है, पहला देखते हैं स्कल बोन। स्कल है ना, स्कल जो खोपड़ी में है वो कुल कितने हड्डियां हैं? 29 हैं, 29 बोन है, जिसमें से जो क्रेनियम है, क्रेनियम में जो हमारा कपाल है, क्रेनियम को क्या कहते हैं? कपाल। ठीक है, या फिर हाँ कपाल ही कहा जाता है। इसमें कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। फेशियल, फेस में कितना होता है? 14 होता है। उसके बाद जो टंग है, टंग जो होता है जीभ, जीभ हमारा एक बोन से लटका होता है जिसको बोलते हैं हायोइड बोन, और ये एक होता है जो कि कैसा होता है? यू शेप्ड का होता है। क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हायोइड बोन है, हायोइड बोन, इसका शेप कैसा होता है? तो ये यू शेप का होता है। ठीक है, कैसा होता है? यू शेप का। ठीक है, देन क्या बचता है हमारे पास? ईयर ऑसिकल्स, मतलब कान में कितनी हड्डियां हैं? तो कान में कितने हैं? 6 हड्डियां हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं 3 पेयर कह सकते हैं, 3 जोड़ी हैं, है ना। जिसमें से मैलियस, मैलियस कितना होता है? 2, इंकस कितना है? 2, और स्टेपिस कितने हैं? 2, है ना। कुल कितने हो गए? 6। तो कान की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस, है ना। स्टेपिस हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि 2 होते हैं, एक कान में और दूसरा दूसरे कान में। ठीक है, क्रेनियल, क्रेनियल, क्रेनियल बोन में 8 होते हैं। हमने भी देखा है, जो कपाल है, कपाल में 8 हड्डियां होती है, और ये कपाल ही है, क्रेनियम ही है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन फिट होता है, हमारा मस्तिष्क फिट होता है, और हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है वो क्रेनियल बोन ही करते हैं। ठीक है, और ये क्रेनियल बोन जो है वो कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए, हर एक पॉइंट में, हर एक लाइन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, हर एक चीज़ को अच्छे से स्टडी करें और नोट डाउन करें। देखिए, अब क्रेनियल बोन जो है, क्रेनियल बोन, ये इसके 2 पार्ट्स हो गए। एक तो ये पेयर में होते हैं और दूसरे अनपेयर में होते हैं, मतलब बेजोड़ा होते हैं। तो 2 जो है वो पेयर वाले, जोड़े वाले हैं, और 4 जो है वो अनपेयर है। तो जो पेयर्ड है उसको क्या कहते हैं? पेरिएटल और टेम्पोरल। ठीक है, तो जो पेरिएटल बोन और जो टेम्पोरल बोन है, यहाँ 2-2 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रंटल 1, ऑसिपिटल 1, और इथमोइड 1, और स्फोनोइड। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो टोटल कितने हो गए? 4 और 4 8। ठीक है, तो हमारे क्रेनियल के पास हमारा जो कपाल है, इसमें कितनी हड्डियां हैं? 4 हड्डियां हैं, और 8 हड्डियां हैं। 4 जो है वो पेयर्ड है और 4 जो है वो अनपेयर्ड है। ये हर एक चीज़ जो है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर एक जगह से बन सकता है। देन सभी चीज़ों को अच्छे से आप लोग को नोट डाउन करना है। देखिए, यहाँ से ये VVI क्वेश्चन पूछा गया है, सिला टर्सिका क्या है? सिला टर्सिका क्या है? इसी को हैपोफेशियल फोसा भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा पार्ट्स है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है, मतलब हमारे ब्रेन का जो प्यूस ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कौन है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और हमारे पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? लार्जेस्ट ग्रंथि कौन है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लीवर। लीवर जो है वो क्या है? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लगभग ये 1200 से 1500 ग्राम का होता है। ठीक है, 1200 से 1500 ग्राम का होता है ये। तो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। और मास्टर ग्लैंड कौन है? मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी? हमारे बॉडी के मास्टर ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है। एक और ग्लैंड है जिसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने वाला, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? ये हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस। याद रखेंगे कि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यहाँ से 3 क्वेश्चन जो बताए अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस। और लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। ठीक है, चलिए आगे फेशियल बोन। फेशियल बोन मतलब हमारे फेस में कितनी हड्डियां हैं। ठीक है, तो हमारे फेस में जो है वो कितने हैं, 14 बोन है, 14 बोन है। ठीक है, जिसमें से 6 जो है वो पेयर्ड है, मतलब 6 ऐसे हैं जो जोड़े में है। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हड्डी तो यही हो गया, और 2 जो है वो अनपेयर्ड है, मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपका, 2। ठीक है, तो 12 और 2 14 हो जाएगा, है ना। देखिए कौन कौन है, 2 जो है वो जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन कितने हैं, 2। इसी को चिक बोन कहते हैं, जो गाल का हिस्सा जो फूला हुआ दिखता है उसके पास जो हड्डी होती है उसी को क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। यहाँ पे पैलेटिव बोन कितने हैं, 2। लैक्रिमल बोन 2। लैक्रिमल बोन जो है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस। हमारे फेस की, हमारे चेहरे की, ठीक है, हमारे फेस का सबसे छोटा हड्डी कौन है, हमारे फेस का सबसे छोटा हड्डी जो है वो लैक्रिमल बोन है। ठीक है, और सबसे बड़ा बोन अगर हम कह सकते हैं तो यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन ही है फेस का। ठीक है, देन देखिए नेजल बोन, नाक की हड्डी। नाक में कितनी है, 2 हड्डियां होती है। इंफीरियर टर्मिनल 2 है, और मैक्सिलरी बोन कितने हैं, 2। देखिए मैक्सिलरी बोन जो हम माउथ खोलते हैं, तो माउथ को अगर आप खोलिएगा, मुंह को खोलिएगा, तो मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मूव नहीं करता है, वो एक ही जगह पे फिक्स रहता है। हमारे पूरे मुंह का सिर्फ या फिर बोल सकते हैं पूरे स्कल में, पूरे खोपड़ी में एक ही ऐसा बोन है, एक ही ऐसा हड्डी है जो मूव करता है, गति करता है, वो हमारा है लोअर जॉ, निचली जबड़ा जो है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मैंडिबुलर। ठीक है, तो मैंडिबुलर जो है ये क्या है, वनली मूवेबल बोन है। ठीक है, मात्र पूरे स्कल का एक ऐसा बोन है जो कि क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक ही बोन होता है मैंडिबुलर, और ये लोअर जॉ में पाया जाता है। ठीक है, और एक क्या है, ये वोमर बोन, जिसमें नेजल प्लेट लगे होते हैं, जिसमें नाक की जो प्लेट होती है वो इसमें फिक्स्ड होती है। ये भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पूरे स्कल में कौन ऐसी हड्डी है। देखिए सारे के जितनी भी हड्डियां हैं 29 हड्डी, ठीक है, उसमें से कोई भी मूव नहीं करता, गति नहीं करता है, लेकिन हमारा जो निचली जबड़ा है, जो मैंडिबुलर बोन है, ये गति करता है। और अगर ये गति नहीं करेगा तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे। आप कोशिश करो कभी निचली जबड़ा को पकड़ करके बोलने का, तो आपका मुंह जो है वो नहीं खुलेगा, है ना। तो यह आप याद रखेंगे कि हमारे पूरे स्कल में टोटल 29 हड्डी में सिर्फ एक मैंडिबुलर बोन ही है, लोअर जॉ का, निचली जबड़े का ही जो हड्डी है वो मूव करता है, बाकी के इमूवेबल है, मतलब गति नहीं करते हैं। देखिए ईयर बोन, ठीक है, कान की जो हड्डियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। पहला मैलियस, इंकस और स्टेपिस। ठीक है, इसका पूछा जाता है आकार कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, तो इसका हैमर शेप होता है, हैमर हथौड़ी के जैसा, इसका एनविल शेप होता है, इसका स्टायर शेप होता है। ठीक है, ये कहाँ से डिराइव्ड है, कहाँ से बने हुए हैं, तो ये इसका आर्टिकुलेट बोन है, ये क्वाड्रेट बोन है, और जो है ये हाइमो मैंडिबुलर बोन है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बस ईयर से ज़्यादातर नॉर्मल जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, कितने टाइप्स के बोन्स पाए जाते हैं हमारे ईयर में, तो ये तीनों याद रखेंगे। इसमें से सबसे जो छोटी हड्डी है वो स्टेपिस है ना, स्मॉलेस्ट बोन कौन है, स्टेपिस। ठीक है, ये याद रखेंगे। स्टर्नम, स्टर्नम
क्या है, अस्टर्नम जो है वो जिसमें हमारा जो चेस्ट आकर के ये बोल सकते हैं, देखिए इस तरह से ये हमारा गर्दन के पास से सीधी हड्डी गई है, ठीक है, और यहाँ पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे रीढ़ की हड्डी है, और वो आगे आकर के इस तरह से अस्टर्नम से ज्वाइंट होती है, हमारे आगे वाली जो हड्डी है इस तरह से ज्वाइंट होती है, ठीक है। तो ये सामने वाला जो है इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम, ठीक है, ये क्या है, स्टर्नम, और ये क्या है, रिब्स, पसली, ठीक है, ये हमारा पसलियाँ हैं। तो ये जो स्टर्नम है वो एक होता है हमारे बॉडी में, रिब्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। देखिए अब इस स्टर्नम का यहाँ पे देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ठीक है, और ये इसका क्या है, हेड है, ये बीच वाला पोर्शन क्या है, बॉडी, और नीचे क्या है, इसका टेल है, ठीक है। और ये जो हेड है इसको बोलते हैं, हेड को बोला जाता है, कहाँ का ओरिजिन है ये, तो प्रोस्टर्नम, बॉडी को मेजोस्टर्नम, और टेल जो है वो मेटास्टर्नम है, ठीक है। देखिए रिब्स, देखिए रिब्स कैसे अटैच है यहाँ पे स्टर्नम से, तो ऊपर वाला जो हेड वाला पोर्शन है ना, उसमें सिर्फ एक जो है, जैसे 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक क्या है, रिब्स हैं, ठीक है, रिब्स हैं, 12 जोड़ी रिब्स हैं। तो पहली जोड़ी जो है वो प्रोस्टर्नम से लगा हुआ था, उसका हेड से लगा हुआ रहता है, और यहाँ से 2 से लेकर के जो 7 तक है, ठीक है, ये लगा होता है मेजोस्टर्नम से, और यहाँ पे 8, 9 और 10 जो है, ये यहाँ वाले जो लास्ट मेजोस्टर्नम का जो 7 रिब्स है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो 7, 8 और 9 जो है ये किससे अटैच होता है, तो ये 7 रिब्स से होता है, जो 7वां नंबर वाला रिब्स जो है उसी से अटैच होता है, ठीक है। और बच गए हमारे पास 2 और 11 और 12, तो ये 11 और 12 जो है वो पीछे से तो आए हैं, हमारे बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से तो निकले हैं, लेकिन आगे स्टर्नम में आकर के ज्वाइंट नहीं हुए हैं, ये मूव करते रहते हैं, और आगे आकर के हमारे किडनी को, ये क्या है, किडनी को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है, ठीक है। रिब्स को और एक टर्म दिया जाता है कोस्टा, ठीक है। तो कोस्टा भी वर्ड लिखा है तो घबराना नहीं है, कोस्टा का मतलब होता है रिब्स, रिब्स का मतलब क्या है, पसली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास रिब्स कितने, अभी हम लोग देख लिए हैं कि 12 पेयर रिब्स होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। इसको बाइसिफेलिक कहा जाता है। बाइसिफेलिक कहने का मतलब क्या है, इसके पास 2 हेड होते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये एक रिब्स का फिगर बनाया हुआ है, एक पसली का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा रिब्स में एक क्या है, ये एक हेड है, और ये दूसरा क्या है, हेड है, ठीक है। फर्स्ट हेड को क्या कहा जाता है, कैप्सुलम कहा जाता है, और सेकेंड को क्या कहा जाता है, ट्यूबरकल, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि जो रिब्स हैं, जो पसली हैं, उसके 2 हेड होते हैं, एक हेड को क्या कहा जाता है, कैप्सुलम, और दूसरे को क्या कहा जाता है, ट्यूबरकल कहा जाता है। अब ये हमारा जो है वो बैकबोन में अटैच है, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारे रीढ़ की हड्डी में जाकर के अटैच है, और ये हमारा जो हिस्सा है, ये वाला आगे वाला जो हिस्सा है, ये हमारे स्टर्नम में, जो आगे साइड हमारे गर्दन के बीचों बीच से जो हड्डी आई है उसमें जाकर के, स्टर्नम में जाकर के ये क्या होता है, ज्वाइंट होता है। तो ये क्या हो गया हमारा वेंट्रल साइड। वेंट्रल का मतलब ही होता है आगे, ठीक है, फ्रंट, और डोर्सल का मतलब क्या होता है, डोर्सल का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो ये पीछे से निकली है, ठीक है। ये हमारा ये वाला एरिया जो है वो अटैच है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बैकबोन, ठीक है। ये कहाँ है, बैकबोन में, और ये वाला हिस्सा क्या है, स्टर्नम में, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ रिब्स, ठीक है। कितने प्रकार की
रिब्स पाए जाते हैं, कितने प्रकार की जो है वो पसलियाँ पाई जाती है, तो मेनली ये 3 तरह के होते हैं। पहला ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो 1 से लेकर के जो 7 तक है, 1 से लेकर के 7 तक ये क्या है, ट्रू रिब्स। 1 से लेकर के 7 तक ट्रू रिब्स हैं, और 8 से लेकर के 10 तक, ठीक है, मतलब 3 पेयर, ये क्या है, फॉल्स रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स। और 11, 12 जो आपका बच गया 2 पेयर, ये क्या है, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, आगे स्टर्नम में आकर के ज्वाइंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तरह के, ठीक है। अब देखिए ट्रू रिब्स को ही क्या कहा जाता है, स्टर्नोवर्टिब्री कहा जाता है, वर्टिब्रोस्टर्नल कॉलम कहा जाता है, या फिर डॉर्सली थोरैसिक वर्टिब्री कहा जा सकता है, और वेंट्रली क्या कहा जाता है, स्टर्नम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फॉल्स रिब्स है, फॉल्स रिब्स में हमारा क्या आ गया, 8, 9 और 10, जो 8वां, 9वां और 10वां जोड़ा जो है वो क्या है, फॉल्स रिब्स है। फॉल्स रिब्स का मतलब क्या है, देखिए इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ करके बताते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारा स्टर्नम है, और इस तरह से जो है वो आगे आकर के हमारा जो रिब्स हैं वो अटैच हैं इस तरह से, ठीक है। अब जो पूरी पीछे से आकर के आगे ज्वाइंट हुआ है, ये क्या कहलाएगा, ट्रू रिब्स, ठीक है। अब वैसे रिब्स जो एक स्टर्नम से ही अटैच है, यहीं से अटैच है, ठीक है, वो बैकबोन से नहीं निकला है, ठीक है, स्टर्नम से ही अटैच है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। और जो बाकी के 2 जोड़े जो हैं वो आगे स्टर्नम के पास ही नहीं आते, मतलब पीछे से आए तो है लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहे, फ्लॉट कर रहे, तैर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, फ्लॉटिंग रिब्स कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 7, 1 से 7 मतलब 7 जोड़े जो हैं वो क्या है, 7 जोड़े ट्रू रिब्स हैं, 7 जोड़े ट्रू रिब्स हैं, और 3 जोड़े फॉल्स रिब्स हैं, और 2 जोड़े फ्लोटिंग रिब्स है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। फॉल्स रिब्स को ही क्या कहा जाता है, ये सब कॉन्ड्रोवर्टिब्री, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, डॉर्सली इसको थोरैसिक वर्टिब्री भी कहते हैं, वेंट्रली जो है ये 7th पेयर होते हैं, और इसको कॉस्टल कार्टिलेज के रूप में भी देखा जाता है। देखिए यहाँ पे 11, 12 में क्या है, वर्टिब्रल रिब्स, डॉर्सली ये कहाँ होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्री में, और वेंट्रली क्या करते हैं, ये फ्लॉट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, आज के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आप लोग को हमारा वीडियो यूजफुल लग रहा है और कैसा है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आई थिंक ये बहुत, मेरे अनुसार से बहुत यूजफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अगर कहीं भी किन्हीं को किसी तरह का कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम को ऐसा ये नहीं सोचना है कि अभी जो है वो एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं हुआ या फिर एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है या कुछ लेट है तो हम अभी पढ़ेंगे नहीं। आपको धीरे धीरे प्रयास जारी ही रखना है, पढ़ाई करते ही रहना है। अध्ययन जो है वो धीरे धीरे ही चलता रहता है। आप अचानक से सडनली सोचेंगे कि हम एक बार में सारा कुछ कर लें तो ये मुश्किल है। इसलिए आप लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।